हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं रिटर्न ऑफ वॉल्क्रीज के थर्ड पार्ट में और ये किंग इन ब्लैक की एक साइड स्टोरी होने वाली है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर उस डेड सेलेस्टियल के पास पहुंच चुके हैं जिसने सैनिटरी को जकड़ा हुआ है। उससे कोई आवाज पूछती है, तुम कौन हो? उस सैनिटरी कहता है, मैं हूँ रॉबर्ट रेनॉल्ड्स। वो आवाज फिर से कहती है, नहीं तुम कौन हो? वो कहता है मैं हूँ, पर वो बोल नहीं पाता। फिर से आवाज आती है, वो कहती है नहीं तुम कहो हम है। सैनिटरी को लग रहा है कि वो जितनी सांस ले रहा है उतना ही वो उसकी कैद में जा रहा है, इसीलिए वो खुद को रोके हुए है। उसे पता है यहाँ पर कोई हवा नहीं है, कोई टाइम नहीं है, ना ही कोई रास्ता है। यहाँ पर हेल्थकेयर हमें अपनी बचपन की स्टोरी सुना रही है। वो कहती है, जब मैं बच्ची थी तो मेरा कॉम्बैट ट्रेनर था मैटिस, और वो एक बार मुझे बड़े से ड्रैगन की गुफा में ले गया। वो उसको कहती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? वो कहता है, तुमने हर एक चैंपियन, स्पोर्ट्समैन, ग्लैडिएटर और वॉरियर सबको हरा दिया है, यहाँ तक कि मुझे भी, और वो भी पता नहीं कितनी बार। तो वो कहती है, तो मुझे गॉड से लड़ने दो। वो कहता है, उसका टाइम भी आएगा, पर अभी तुम्हारे पास और लेसन है जिनको तुम्हें याद करना है। तो वो कहती है, तुम चाहते हो मैं इस ड्रैगन से लड़ूं जो किसी भी चलती हुई चीज को आग लगा देता है? वो कहता है, तुम्हें अपनी बैटल्स पिक करनी सीखनी होगी। वो कहता है, हेमटाल मुझे यहाँ से टेलीपोर्ट कर लो। और वो जाते हुए उसे कहता है, यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें यहाँ पर फाइट नहीं करनी, तुम्हें यहाँ से बस पास होकर जाना है। और वो कहता है कि अगर ये एवरीथिंग को अटैक करता है तो तुम नथिंग बन जाओ। वो कहती है, उसने मुझे ड्रैगन के 3 रूल सिखाए, 3 टी। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में, और वो यहाँ पर स्टोरी सुना रही है उनको। मूनस्टार कहती है, वो 3 टी क्या थे? तो वो उसको बताती है, टीथ, टेल एंड टोज। उन तीनों के सामने एक बड़ा सा सिम्बल ड्रैगन होता है। हिल्डगार्ड जेन को कहती है, इस ड्रैगन का वीक स्पॉट है उसके जबड़े के नीचे, और वो उस ड्रैगन के पंजे काट देती है, और जेन उस ड्रैगन का सिर काट देती है। डैनी कहती है, एक गया अभी मिलियन बचे हैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हिल्डगार्ड कहती है, डैनी मैं तुमसे सहमत हूँ। और वो जेन को कहती है, तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए थी ना, प्लीज मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है? जेन कहती है, मेरे पास प्लान तो है, पर ये ब्रेनहेल्ड का प्लान है। वो कहती है, ब्रेनहेल्ड? हमारी ब्रेनहेल्ड? ये कैसे हो सकता है? यहाँ हम पहुंच चुके हैं वैनहेनियम में। यहाँ पर इस ब्लू वॉल्क्री ने सभी सैनिकों को मार दिया है वनलैंडी के, यहाँ तक कि उसके बड़े बड़े रॉक ट्रोल्स को भी। उनसे लड़ते लड़ते उसकी तलवार टूट जाती है, जिससे वनलैंडी के मन में कुछ उम्मीद जगती है कि शायद वो जीत जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। उसने किसी को नहीं छोड़ा, और उसने उसको बंदी बना लिया है, और उसे अपनी कुल्हाड़ी भी वापस मिल चुकी है। वो कहती है, मेरे पूरे बदन में पेन हो रहा है, मैंने इस पेन को बहुत ही मिस किया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ, हाँ किसी से भी, पर जो ब्रेनहेल्ड कह रही है शायद उससे नहीं। उसका घोड़ा कहता है, ये भी तो बाकी फाइट के जैसी ही थी, इसमें क्या था? तो वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं था, तुम उस सेलेस्टियल के अंदर नहीं फंसे हुए थे ना, तुम्हें नहीं पता। वहां पर ऐसा लगता था जैसे तुम अपने पास के ड्रीम में जी रहे हो। मैं कोई ऐसी जगह पर जागती थी जहां पर मैं पहले भी पहुंच चुकी हूँ, और वहां पर सब कुछ बार बार रिपीट होता था। तो तुम्हें पता है सबसे वर्स्ट पार्ट क्या था? कि मुझे इसकी आदत होने लग गई थी। वो घोड़ा कहता है, तुम्हारे पीछे कोई आ गया। वो उस राक्षस को भी काट देती है। वो कहती है, वहां पर कोई रिस्क रहा ही नहीं था, ना ही कोई सरप्राइज, यहाँ तक कि डरावने सपने भी मुझे नहीं सता पा रहे थे। मैं हमेशा खुद के लिए नोट्स छोड़ती थी, कभी मिट्टी में तो कभी वुड में, जो कि प्रॉमिस होते थे कि मुझे यहाँ से निकलना है। मैंने शायद 1000 में रेजोल्यूशन बनाए होंगे, पर कोई भी पूरा नहीं हुआ। अभी मुझे ये डर लग रहा है कि मुझे उसी जगह पर वापस जाना होगा, और मुझे वहां पर जाकर पता लगेगा कि मेरी असलियत क्या थी। मैं एक डरपोक थी। यहाँ पर हम वापस हेल्थकेयर के पास पहुंच चुके हैं। वो जेन को कहती है, तो तुम कहना चाह रही हो हम में से 2 को जाना होगा लाइफ और डेथ के बीच में, और वहां पर परफॉर्म करना होगा एक एशियंट रिचुअल, और थर्ड वन को ढूंढना होगा नल को और उसकी नेक्रोस्वॉर्ड को। जेन कहती है, हाँ तुम यही समझ लो, क्योंकि हमें सेलेस्टियल और नेक्रोस्वॉर्ड के बीच के कनेक्शन को काटना होगा। तो वो कहती है, ठीक है मैं नेक्रोस्वॉर्ड को ढूंढूंगी, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो। तो डैनी भी कहती है कि मैं वहां जाऊंगी जहां पर जरूरत है, पर मेरे पास अभी वॉल्क्री की पावर नहीं है। तो जेन कहती है, इसमें ब्राइटविंड तुम्हारी हेल्प करेगा, और उस जगह पर टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, तुम वो दोबारा से बन सकती हो जो तुम कभी थी। इसका मतलब तुम्हें अपनी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। वो घोड़े पर बैठती है और कहती है, होपफुली तुम्हारी ये बात सही हो, ब्राइट विंड का होना ये एक गुड स्टार्ट है। वो कहती है, काश हम नल को कन्विंस कर पाते और उसे समझा पाते कि ये लाइफ्स कितनी मैटर करती हैं, और वो ये सब रोक दे, और उसका हाइव भी उसको फॉलो करता, और ये सब शांति से एंड होता। पर जब तुम स्ट्रांग होते हो तुम इग्नोरेंट भी हो जाते हो, और किसी की नहीं सुनते, जैसे कि वो भी नहीं सुनेगा। हमारे पास और ऑप्शन ही क्या है फाइट के अलावा? चेन
कहती है हाँ चलो हम मिलके फाइट तो लड़ रहे हैं। हिल्डग्रेड कहती है जेन क्या तुम मेरे लिए एक ड्रैगन यहाँ पर ला सकती हो? जेन कहती है ऑफ कोर्स। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आता है, वो दोनों उसको अपने पीछे लगा लेती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं। हिल्डग्रेड उस ड्रैगन पर बैठती है और कहती है मैं हमेशा से वॉल्क्री बनना चाहती थी। यहाँ हम पहुंच चुके हैं वल्हला में। तो यहाँ हम देखते हैं कि वॉल्क्रीस अपनी ट्रेनिंग कर रही है वैसे ही जब वो जिंदा थी, और अभी वो उस युद्ध के लिए ट्रेनिंग कर रही हैं जो कभी नहीं आने वाला। रात को वो जश्न मनाती हैं जैसे वो मनाती थी बैटल से पहले। डेड वॉल्क्रीस कभी नहीं थकती, वो हमेशा जश्न मनाती हैं। हाँ ऑलमोस्ट सभी, पर उनमें से एक नहीं, और वो है ब्रनहेल्ड। वो कहीं पर डिस्ट्रैक्टेड है, उसके दिमाग में कोई आइडिया है जो ग्रो कर रहा है, पर मरने के बाद आइडियाज की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। वो एक दरवाजा खटखटाती है, वहाँ एक बूढ़ी औरत जिसका नाम है इवानीर वो होती है। वो कहती है मैं सुन पा रही हूँ तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। तो वो कहती है इवानीर मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए। जेन फोस्टर जा रही है उस सेलेस्टियल से लड़ने के लिए। वो बूढ़ी औरत कहती है जेन फोस्टर मर जाएगी। तो ब्रनहेल्ड कहती है मैंने उसको रिचुअल बता दिए हैं और उसको वो नीडल भी मिल गई है एस्गार्ड से। वो कहती है क्या तुमने बताया? तुम्हें जिंदा लोगों के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए। वो कहती है क्यों नहीं, अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? तो वो कहती है कि ये एशियन पावर कोई खेलने की चीज नहीं है, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारा इस फाइट में कोई क्लेम नहीं है। वो कहती है हाँ नहीं होगा, पर इस बात पे हम बहस कर सकते हैं ना कि डेड से फाइट क्या डेड की होनी चाहिए बस। जेन और मूनस्टार वहां पहुंच चुकी हैं और दोनों वॉल्क्री के रूप में हैं और वो रिचुअल को स्टार्ट कर रही हैं। ये रिचुअल का नतीजा क्या होगा वो उनको भी नहीं पता, पर ये जो भी होगा वो इसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी हैं। ये नीडल फैब्रिक ऑफ रियलिटी में शेड करती हैं। ये डिमेंशंस को बीच में से बुनती हैं और टाइम और स्पेस को डीप कट करती हैं। जब ये नीडल उनके हाथ में नहीं होती तब भी वॉल्क्री उसको फील कर सकती है, अपनी हड्डियों में, अपने दिल में और अपनी उंगलियों में। जेन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हिल्डग्रेड रेडी होगी? तो मूनस्टार कहती है हाँ वो भी रेडी होगी और नल भी, अभी इसको फेंक दो। और वो फेंक देती है। और यहाँ हम वापस हिल्डग्रेड के पास पहुंच चुके हैं। वो ड्रैगन पर बैठी है। वो कहती है मैटिस ने मुझे सिखाया कि हम कैसे नथिंग बन सकते हैं और कैसे हम ड्रैगन पे राइड कर सकते हैं। ये मेरे लिए ब्लेसिंग है कि मैं यहाँ पर आई हूँ लोगों को बचाने के लिए। जब सभी की उम्मीदें फेल हो चुकी हैं तभी उसके सामने स्टॉर्म आ जाती है जो कि नल के कब्जे में है। हिल्डग्रेड कहती है मैं अपनी बैटल्स को बहुत ही वाइसली चूज करती हूँ और अभी मेरे मरने का टाइम नहीं है। वो वहां से आदमी को बचाती है और स्टॉर्म से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ हम वापस ब्लू वॉल्क्री के पास पहुंच चुके हैं जो वहां पर बैठी है और जश्न मना रही है। उसका घोड़ा कहता है हमें वापस जाना चाहिए, मेरे बिना वॉल्क्री मुसीबत में पड़ जाती है कई बार। वो उसे कहती है मुझे ये मोमेंट को एंजॉय करने दो, मुझे लग रहा है मैं कितने सालों बाद जागी हूँ। तुम्हें पता है डैड मुझे कुछ चीजें बताते थे, उस सेलेस्टियल में मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। मैंने सुना है ऑडिन का बेटा है जो वो मेरी कुल्हाड़ी को यूज कर चुका है मेरी एब्सेंस में और उसने इसको ब्लेस किया है अपने ब्लड के साथ, इसीलिए ये अभी एक सेलेस्टियल को भी काट सकती है। इसीलिए मैंने सोचा कि शायद ये अगर मेरा वेपन मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपने अंदर की मरी हुई शक्ति को फिर से जगा सकूं। यहाँ हम वापस न्यूयॉर्क में पहुंच चुके हैं। उन दोनों के बीच में फाइट चल रही है, दोनों ही एक दूसरे को पीट रही हैं। तभी हिल्डग्रेड देखती है आसमान में, वो कहती है ये यहाँ पहुंच गई। ये वो नीडल होती है जो जेन ने फेंकी होती है। वो स्टॉर्म से बचते हुए वहां तक पहुंचती है और उस नीडल को पकड़ लेती है। वो कहती है मैटिस ने मुझे बताया था कि वो टाइम आएगा जब तुम्हें पता लगेगा कि युद्ध खत्म होने वाला है। वो टाइम आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो भी कर सकती थी वो तुमने किया और तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। तो मैंने कहा था नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं गुस्से में चिल्ला रही होंगी पर मैं गलत थी। अंत में कुछ नहीं था, बस लव था। अभी हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार को फेंकती है और वो नेक्रोसवॉर्ड के आसपास जकड़ना शुरू हो जाती है जिसका सीधा कनेक्शन है उस सेलेस्टियल से। पर इसी बीच वो सिम्बिट्स को भी उसको खुद में समाना शुरू कर देते हैं और जल्दी ही वो भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।